वो चुनावी सभाओं में लोगों की उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि लोगों के अपने वोट के अधिकार के प्रति बहुत बड़ी जागृति है। ये सबसे बड़ी बात है। लोगों को मालूम है कि उनके वोट से ही कोई जीतेगा और जिस पार्टी को और जिस गठबंधन को बहुमत मिलेगा उसी की सरकार बनेगी। इसलिए आप मालिक हैं, जनता मालिक। कोई अगर भ्रम पालता है कि वो सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश में मालिक आप हैं। आप जो चाहिएगा वही होगा। इसलिए आप सबसे हम लोग विनम्र निवेदन करने आए हैं कि आप एनडीए के जनता दल के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा जी को फिर से जिताइए, तीर छाप का बटन दबा करके। और आपने खुद अनुभव किया, केंद्र की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में जनहित में एक नहीं अनेक काम किए, और जो राज्य की सरकार है जिसको आपने मौका दिया है, आप लोगों ने जो मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, हम तो पूरे बिहार में सेवा ही करते रहे। और हम लोगों का लक्ष्य है न्याय के साथ विकास। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का कल्याण, उसका विकास। और इसी रास्ते पर हम लोग 2005 के नवंबर से चलते आ रहे हैं। और अब स्थिति देख लीजिए, कितना बड़ा परिवर्तन आया। लोग जिन चीजों की कल्पना नहीं करते थे, आज वो अपनी नजरों से देख रहे हैं, उसका फायदा भी उठा रहे हैं। क्या हालत थी लोगों को चलने की, पूर्णिया आने में लोगों को कितनी तकलीफ होती थी। अब आप बताइए कि सड़कों का जितना निर्माण किया गया, पुलों का जितना निर्माण किया गया, और हम लोगों का तो लक्ष्य प्रारंभ से ही रहा है कि हम हर गांव को सड़क से जोड़ देंगे, पक्की सड़क से जोड़ देंगे। और ऊपर काम किया और लगभग हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया। और ये पता चला कि गांव के कुछ टोले बचे हुए हैं, लगभग 4500। उसके लिए भी हमने 7 हिस्से में योजना बना दी, हर टोला को भी पक्की सड़क से जोड़ना। और मुझे खुशी है कि उसका लगभग 1/3 काम हम लोग पूरा कर चुके हैं। और 2020 के पहले एक टोला भी नहीं बचेगा जो पक्की सड़क से नहीं जुड़ेगा। और ये सब काम हम लोगों ने जो करना प्रारंभ किया, हर क्षेत्र में काम किया। जो भी विकास का काम होता रहा, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, पुलों का निर्माण हो, बिजली की आपूर्ति की बात हो, अन्य जो भी मसले हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, और उसके अलावे समाज कल्याण के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में काम किया। और आप जान लीजिए, महिलाओं की आबादी लगभग आधी, लेकिन उनको वो अधिकार नहीं था। नारी सशक्तिकरण के लिए इस बिहार में जो काम किया गया है, वह एक उदाहरण बनकर आज पूरे देश में प्रस्तुत हो रहा। बिहार पहला राज्य है जहां हम लोगों ने महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया। महिलाएं कहां घर से बाहर निकलती। आज अपने इलाके की सेवा करने के लिए लाख से भी ज्यादा संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हो गई और वो निकल रही है, लोगों की सेवा कर रही है। किस तरह से हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया जीविका योजना के अंतर्गत। और आज लगभग बिहार के 1 करोड़ परिवार को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा चुका है। महिलाओं में कितनी जागृति आ रही है। और लड़कियां स्कूल कम जाती थी, प्राथमिक विद्यालय तक पढ़ती थी, मध्य विद्यालय भी नहीं जाती थी। हमने पोशाक योजना की शुरुआत की, मिडिल स्कूल में लड़कियां जाने लगी। और उसके बाद साइकिल योजना की शुरुआत की, हाई स्कूल में भी लड़कियां जाने लगी। और जब हमने ये काम शुरू किया था तो पूरे बिहार में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या मात्र 1,70,000 से भी कम थी। और आज जान लीजिए, अब लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हाई स्कूल तक में हो चुकी है, 9 लाख की संख्या हो चुकी है। ये स्थिति हमने सबकी सेवा के लिए काम किया। और कौन कल्पना करता था कि लड़की साइकिल चलाकर कहीं जाएगी, कोई सोचता भी नहीं था।
लड़कियां साइकिल चलाकर समूह में स्कूल जाने लगी, समाज का दृश्य बदल गया, लोगों की सोच बदल गई और लड़कियों के मन में भी उद्गार पैदा हुआ, उनकी भी अभिलाषा बढ़ी और उनको भी ऐसा लगने लगा कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं और लड़कियां आगे बढ़ने लगी। आज परीक्षाएं हो रही है, परीक्षाओं का जब रिजल्ट आता है तो आप सोच लीजिए ऊपर से 10वें नंबर के बीच में लड़कियों की संख्या ज्यादा आ रही है। अब लड़कियां इतनी शिक्षित होती जा रही है। अब लड़की जब साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी तो लड़कों को भी थोड़ा बहुत लगने लगा कि भाई लड़की स्कूल जा रही है और सरकार इसको साइकिल खरीदने के लिए पैसा दे रही है। तो जगह जगह हम जाते थे तो कई जगह लड़कों ने भी कहना शुरू किया कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत कर दी। आज लड़का हो या लड़की, तो हर एक क्षेत्र में काम हुआ। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए हम लोगों ने काम नहीं किया? और उसके बाद अब 7 निश्चय पर जो अमल हो रहा, हम लोगों का क्या लक्ष्य? महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ और हम लोगों ने तय किया कि महिलाओं को राज्य सरकार की सेवाओं में 35% का आरक्षण दिया गया जाएगा और ये लागू हो गया। अब आप देखिए पुलिस बल में महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ गई। हर क्षेत्र में सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या बढ़ रही। और यही नहीं, एक नहीं अनेक काम हमने हाई स्कूल तक 12वीं कक्षा तक तो बहुत पहले 10 साल काम किया, लेकिन हमने देखा कि इंटर के बाद हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या कम होती है, ग्रेजुएशन में, उच्च शिक्षा में कम होती है। तब हम लोगों ने इसके लिए स्कीम बनाई और लगभग 13.9% ही छात्र छात्राएं हैं जो इंटर के बाद उच्च शिक्षा में जाती थी। तब हमने 7 निश्चय में स्कीम बनाई कि भाई देश का औसत है उच्च शिक्षा के लिए 24%, हम अपने बिहार में कम से कम 30% तक इसको लाएंगे। और इसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना, भाई घर में पैसा नहीं, माता पिता को इसलिए अपने बच्चों को आगे पढ़ा नहीं पाते, इसलिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। बैंक का उतना सहयोग नहीं मिला तो राज्य सरकार ने अपने स्तर से शिक्षा वित्त निगम की स्थापना करके एक किसी भी स्टूडेंट को 4 लाख रुपए तक की सहायता देने की स्कीम को और बेहतर ढंग से लागू कर दिया। और इस साल जो 18 से शुरू हुआ, बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उसका लाभ लिया। मैं आप सब लोगों को कहूंगा, बेटे बेटियों को पढ़ाइए, उच्च शिक्षा में भी भेजिए। आपके पास धन नहीं है तो राज्य सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाइए और अपने बेटे बेटियों को आगे पढ़ाइए और बच्चे आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये सब हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके अलावा आप सोच लीजिए कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, हर सब डिवीजन में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट की स्थापना, हर सब डिवीजन में एएनएम संस्थान की स्थापना, आईटीआई की स्थापना, हर जिले में महिला आईटीआई की स्थापना, जीएनएम संस्थान की स्थापना, पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना। ये सब काम कितनी तेजी के साथ हो रहा। हम तो पूर्णिया आए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, उसके उद्घाटन समारोह में आए थे और हमने समाज के हर तबके के लिए काम किया। कोई ऐसा तबका नहीं है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का हो, दलित महादलित समाज का हो, आदिवासी समाज का हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समाज, अति पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग, महिलाएं और सवर्ण समाज के लिए केंद्र ने लागू किया। सवर्ण समाज के लिए 10% का आरक्षण संविधान में संशोधन करके हम लोगों ने भी राज्य में कानून बनाकर उसको लागू कर दिया और लागू ही नहीं किया। इसके लिए तुरंत हम लोगों ने रोस्टर तक का निर्माण करा दिया। समाज का कोई तबका नहीं है जिसके लिए हम लोगों ने काम नहीं किया। अब यूं ही लोग समाज में भले ही कोई तनाव पैदा करने की कोशिश करे, लेकिन हम लोगों ने समाज में प्रेम का वातावरण, भाईचारे का वातावरण और सद्भावना का वातावरण पैदा करने की कोशिश की। और बिहार में हम लोग जो भी कोई काम करते हैं वो सब के लिए करते हैं। और आप जानते हैं
अब 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हम लोगों का लक्ष्य है कि हर घर तक नल का जल उपलब्ध कराएंगे, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण कराएंगे, हर घर में शौचालय का निर्माण। और यह केंद्र की भी योजना है। हम लोगों का लक्ष्य है इस साल बापू जयंती के अवसर तक पूरे बिहार में हर घर शौचालय का काम पूरा हो जाए। और मेरे 7 निश्चय में यह हम लोगों का लक्ष्य कि हर घर बिजली का कनेक्शन देंगे। और हम लोगों ने लक्ष्य रखा था 2018 के दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक हर घर बिजली का कनेक्शन दे देंगे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि 2 महीना पहले ही 25 अक्टूबर 2018 तक हर घर बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया। क्या था बिहार, जहां 700 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति होती थी, आज उस बिहार में 5200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है। अब किसी को समस्या नहीं। पहले रात में अंधेरे में लोगों को झेलना पड़ता था और रात में सहारा लेते थे ललटेन का, डिबरी का। और अब हर घर बिजली का कनेक्शन आ गया। अब चारों तरफ रोशनी आ गई। अब ललटेन की जरूरत खत्म हो गई। ऐसा बिहार हम लोगों ने बना दिया। तो हम लोगों ने यही सब काम किया। और इसके अलावे समाज के हर तबके के लिए आप जानते हैं इतना बड़ा काम हम लोगों ने किया। शराबबंदी लागू करके समाज सुधार का काम प्रारंभ किया। और जो गरीब गुरबा तबके के लोग थे, गाड़ी कमाई का पैसा शराब में गवा देते थे, घर में लौट कर जाते थे, झगड़ा करते थे। महिलाओं की मांग पर हम लोगों ने बिहार में लागू किया। और अब गरीबों की हालत, आम लोगों की हालत बेहतर हो गई। चंद लोग हैं गड़बड़, वो एक अलग विषय है। आप कितना भी कुछ कर दीजिए, सब लोगों का मन नहीं बदलता है। इक्का दुक्का लोग होते हैं, कुछ परसेंट ऐसे लोग होते हैं जो सोच उनका अलग किस्म का है, वो एक अलग बात। लेकिन उसके लिए निरंतर अभियान चलाना हम लोगों का लक्ष्य है, कार्रवाई भी करना लक्ष्य है। लेकिन दहेज प्रथा, बाल विवाह के लिए खिलाफ अभियान, ये सब काम भी हम लोग करते हैं। लेकिन विकास की कोई योजना में किसी भी प्रकार की कमी ना आए। और आप जानते हैं जब सड़क का निर्माण कर दिया तब नई स्कीम हमने बना दिया है कि सड़क सिर्फ बनाना नहीं है, उसका अनुरक्षण करना, उसका मेंटेनेंस करना भी जरूरी है। अब वो स्कीम बना दी। अब जो सड़क बनेगा उसका मेंटेनेंस भी होगा, उसका अनुरक्षण भी होगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, वो भी स्कीम हम लोगों ने बना दिया। चाहे वो पथ निर्माण विभाग की सड़क हो या ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क, सभी सड़कों के लिए और स्कीम तैयार करने के साथ साथ उसका बजट में प्रावधान हम लोगों ने कर दिया ताकि ये काम। और आपको अधिकार दिया है, आपको अगर लगे कि आपके इलाके का चाहे वो ग्रामीण सड़क हो या शहरी सड़क हो वो खराब है, तो आप जो लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के अंतर्गत जो केंद्र है, आप वहां पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये भी अधिकार आपको दिया है। तो एक एक काम हम लोगों ने जो करने की कोशिश की है वह आपकी सेवा के लिए, खिदमत के लिए। और हमारा लक्ष्य कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य आपकी सेवा। बहुत लोगों का लक्ष्य कुछ और है। आजकल राजनीति में हम लोग देखते हैं कितने लोग जो दूसरी तरफ हैं अनाप शनाप बोलते रहते हैं, न जाने मेरे ऊपर क्या बोलते हैं, मोदी जी के ऊपर क्या बोलते हैं, सब लोगों के ऊपर क्या क्या बोलते रहते हैं। अरे भाई, भाषा ठीक रखनी चाहिए, जुबान ठीक रखनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन हम तो ज्यादा कुछ किसी पर कहते नहीं है, हमको कोई जरूरत नहीं। जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे, जो करना हो करता रहे। लेकिन हम लोगों का लक्ष्य है आपकी सेवा करना। और बहुत लोगों का लक्ष्य है ताकत मिल जाए, जगह मिल जाए ऊपर, उसके बाद माल कमाए, धनार्जन करे। ये कुछ लोगों का लक्ष्य होता है। और आप देख रहे हैं, आप तो कई लोगों को देख रहे हैं, सजा हो रही, नेता कहला रहे, चार्जशीट हो गया है, नेता कहला रहे, और क्या क्या सब बोल रहे। अरे भाई, जनता की सेवा करना हम लोगों का लक्ष्य है।
और कुछ लोगों का लक्ष्य सेवा करना नहीं है, मेवा प्राप्त करना है, धनार्जन करना है, और उसके खिलाफ आप सब लोगों को जागरूक रहना होगा। बहुत लोग किसी न किसी प्रकार से लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। कोई किसी आधार पर समाज को तोड़ने की कोशिश करता है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि लोग कोई कोशिश करे उसके चक्कर में मत आइएगा। बिहार कहां था, उससे आगे कहां है, और हमारा इतिहास गौरवशाली है। हम बिहार के गौरव की उस ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए जरूरत है कि हम सब मिलकर काम करें, एकजुट रहे, किसी के बहकावे में नहीं आए। और हम लोगों ने अपनी तरफ से सबके लिए काम किया, जिसका मैंने जिक्र कर दिया। समाज के किसी तबके को हमने नहीं छोड़ा है, सबकी सेवा की, लेकिन ये उनका कर्तव्य है, वो सोचे। लेकिन हम तो आपके बीच में यही कहने आए हैं कि भाई सेवा आपकी हम लोगों ने की, खिदमत की है, और उसके लिए उस आधार पर हम आपका सहयोग चाहते हैं। हम भाई जब काम कर रहे हैं तो मजदूरी कर रहे हैं आप सब लोगों के लिए, तो जब मजदूरी कर रहे हैं तो आप मेहनताना दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, कुछ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा मेहनताना। और हमारे लिए मेहनताना यही है कि लोकसभा के चुनाव में आप हम लोगों के उम्मीदवार को तीर का बटन दबाकर जिता दीजिए, यही हम लोगों के लिए मेहनताना। तो बोलिए, करिएगा कि नहीं? जरा हाथ उठा के बताइए, बोलिए। इधर वाले बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, ऊपर सूर्य है, दिख रहे हैं, और उन्हीं के ऊपर सब कुछ है, धरती, एक एक चीज, और उन्हीं के सामने आपने हाथ उठाकर कहा है कि मेहनताना देके और तीर का बटन दबाना ही हम लोगों के लिए मेहनताना मजदूरी है। हम लोग यही दीजिएगा, हाथ उठा करके कहा, तो मुझको पूरा भरोसा है, इसको ध्यान में रखिएगा। और 18 तारीख को वोट पड़ने वाला, मैं आप सब लोगों से कहूँ, और बहने यहाँ उपस्थित हैं, उनको विशेष तौर पर कहेंगे कि 18 तारीख को वोट देना है। अब पहले मतदान कर देना है और तब जलपान करना है। सबसे पहले घर में निकल जाइए। आप ही लोगों के आधार पर तो सबको भोजन मिलता है करने के लिए। तो मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा अपनी बहनों से, सब लोगों को, कि भाई 18 तारीख के सुबह में जाके लाइन लगा करके अपना वोट डाल दीजिए, और तब लौट करके आइए तो खाना बनाइए और खाइए। और घर के लोग, मर्द लोग भी आप ही के कहने के मुताबिक वोट देकर के आए तो उनको तो खिलाइए, और जो आपकी बात नहीं माने उसको एक दिन मत खिलाइए। अगर ऐसा मन में संकल्प बना लीजिएगा तो एक एक आदमी वोट देगा। और आपने जो आज हाथ उठाकर संकल्प प्रकट किया है, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आप जानते हैं, अब चुनाव का दौर शुरू हो गया है, कई जगहों पर जाना है, और आप इस गर्मी के मौसम में, धूप में भी आप इस सभा में इतनी संख्या में खड़े हैं। मैं सचमुच आप सबके प्रति मैं न सिर्फ अपना आभार प्रकट करता हूं, मैं आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और आपने जो सहयोग का आश्वासन दिया, इसके लिए भी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।